हाय फ्रेंड, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल वीएक्स कंपटीशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं और आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, कई दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है कि सर नेकपाल और यूपीएसआई के लिए क्या मैथ का प्रैक्टिस सेशन लेकर आया जाए। तो इन्हीं सबको मैं देखते हुए आज से मैं क्या सेट वन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत अच्छे लेवल के होंगे। और ये जो मैंने कंपाइल किया है ये क्वेश्चन, ये सीजीएल मेंस में जो प्रीसीजन पेपर हुए हैं और उन्हीं को मैं देखते हुए क्या पूरे क्वेश्चन को कंपाइल किया हूँ। और ये क्वेश्चन आपको क्या, अगर मैं इसके आपको 30 सेट करवाऊंगा, आपने अगर मेरे साथ 30 सेट को हल कर लिया तो आपको मैं यकीन दावा के साथ कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप इन क्वेश्चनों में से क्या होगा, एग्जाम वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रिंट कर पाएंगे। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको स्लाइड होते रहेंगे और आप लोग क्या पेन रफ निकाल कर मेरे साथ इसको हल करने की कोशिश करिएगा। और प्रैक्टिस सेशन एक समाप्त होने के बाद में इस क्वेश्चन की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। आप जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर एक बार क्या स्वयं सेल करना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दोस्तों, दिया है, किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 रुपए हो तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन है 60, 45, 55, 50। तो समझते हैं कि मान लेते हैं कि क्लब की संख्या जो है कितनी है, मान लेते हैं n। और जो दान दिया जा रहा है रुपए में दिया जा रहा है और किस में दिया जा रहा है, पैसे में। रुपए में दिया जा रहा है और पैसा, मान लो उतने ही क्लब है, उतने रुपए और उतने ही पैसे क्या हो रहे, दान दिए जा रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे राशि समान नहीं है। यहाँ पे जो दान दिया जा रहा है रुपए पर है और यहाँ पे दान दिया जा रहा है पैसे में। तो क्या करते हैं, इसको 100 से अगर भाग कर देंगे क्या हो जाएगा, रुपए में हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों बस हल करते हैं। रियान रुपए हो गए और रियान क्या हो गए, पैसे हो गए। अब इनका योगफल मतलब क्या, टोटल संख्या हो गई। अब इन्हीं संख्या के हिसाब से क्या हो, क्लब की संख्या में, तो यहाँ क्या कर देंगे, क्लब का गुणा कर देंगे। बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 2525। अब क्या करते हैं दोस्तों, यन है, अब उसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 101 यन, और बट्टे में कितना होगा, 100 हो जाएगा। बराबर इसमें अगर ये हम क्या ले रहे हैं, 25 कामन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा 101। अब ये देखो 101 से कट जाएगा पूरा। अब ये जाएगा उधर, ये यहाँ पे बचेगा यानी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2500। और जब वर्गमूल लिया जाएगा तो n बराबर कितना मिल जाए हमको, 50। तो अगर पूछा जाएगा कि क्लब की संख्या कितनी है तो क्या बताएंगे, 50। और यदि पूछा जाता जो रुपए दिए गए, वो पैसे दिए, वो किसमें दिए गए, 50-50 के रुपए दिए गए। दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना होता है। यदि शेष 80 हो तो शेष का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको पता रहना चाहिए। आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, भाज्य होता है, और भाज्य को क्या कहते हैं, हम संख्या के बराबर मानते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, भागफल होता है, और नीचे क्या होता है आपका शेषफल। और ये क्या होता है, विभाजक या भाजक इसको कहते हैं। तो दोस्तों, बस आपको अगर ये इतना इमेज आपके दिमाग में, तो क्वेश्चन क्या है, केवल 4 सेकंड का है। अब दे रहा है इसमें शेषफल दिया 80 है। अब जो भाजक है या विभाजक है, शेषफल के कितना है, 2 गुना। तो बताओ 80 का 2 गुना कितना होता है, 160 होता है। और विभाजक जो है भागफल का कितना है, 4 गुना। तो अगर ये 4 गुना पहले से हो रहा है तो इसका 1/4 कितना होगा, 40 होगा। बस हो गया सवाल। अब क्या करना है, भाज्य बराबर सूत्र होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ये तो दोस्तों कक्षा 8 से ये मिलता है, या कक्षा 8 पे इस बेस पे सवाल भी दी गई है। आप सभी को क्या उम्मीद करता हूँ याद होगा। तो क्या करें, भाजक 160 है और भागफल कितना 40 है और शेषफल आपका कितना 80 है। 16 चौक 64 और ये जोड़ दें कितना आ जाएगा, 1600 सॉरी 64 80। सवाल का क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं की गणितीय श्रेणी में जिनका जोड़ 30 है और गुणनफल 910 है। बताइए अंक गणितीय में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिया है 17, 15, 13, 10। तो देखा जाए दोस्तों, यदि आपको क्या नंबर का अच्छे से खंड करना आता होगा तो क्वेश्चन केवल 2 सेकंड का है। तो देखते हैं गुणनखंड इसका कितना दिया है,
910, हम 910 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं और 13 लिख सकते हैं। देखा जाएगा क्या हो जाएगा, 13 7 91, 10 का गुणा करेंगे 910, यानी कंडीशन फॉलो हो रही है। और दूसरी कंडीशन दे रहा है जोड़ने पर कितना आना चाहिए, इसका योगफल 30, तो जोड़ते हैं, 17 होगा, 17 13 कितना 30, यानी क्या ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमको क्या मिल रही है, 13। यही सवाल में क्या हो जाएगा, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार तथा समय के ऊपर दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको जानते हैं, अगर आप बेसिक से यूज कर रहे हैं तो कार हमेशा कितना, एक भाग माना जाता है, कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो एक बार में एक ही काम को करेगा, ये बेसिक में हमेशा एक मान कर करते हैं। और बाकी जब एलसीएम होता है तो जितना एलसीएम होता है वही टोटल कार के बराबर माना जाता है। तो इसका मैं आपको क्या बताऊंगा, दोनों मेथड बताऊंगा। तो देखते हैं, पहला बेसिक इसका पढ़ते हैं। रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं। शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। बताइए सुरेश अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों हल करते हैं इसको। रमेश दिया है और क्या दिया, रहमान दिया है। रमेश काम को कर रहा है 20 दिन में और ये काम कर रहा है 25 दिन में, और दोनों ने लगभग 10-10 दिन में काम किया। तो बेसिक देखते हैं, मान लेते हैं दोनों द्वारा किया गया काम, दोनों द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अन्यथा ये सब आपको लिखना नहीं है। क्या हो जाएगा 1/20 और क्या हो जाएगा 1/25, क्योंकि काम को हमेशा क्या एक भाग बताया और एक भाग हमेशा क्या होता है भिन्न लिखते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 10-10 दिन तक काम किए तो दोनों को तरफ क्या होगा, 10-10 का गुणा कर देंगे। अब इसमें यदि 10 कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पे तिरछा गुणा 25 और कितना होगा ये 20, तो 45 ऊपर बन जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 20 गुणे 25। अब 0 0 काट देंगे, इसको हल करेंगे, 5 से काटेंगे 9 आएगा, यहाँ 5 से काटेंगे 5, 5 दूना 10, ये टोटल आ जाएगा 9/10 का। यानी दोनों ने क्या हुआ, कुल काम का 9/10 भाग कर चुका है। तो क्या होगा, शेष काम कितना बचा है, तो शेष काम कितना होगा, कितना जोड़ देंगे कि एक बन जाए। तो सीधी बात है, हम 1/10 जोड़ेंगे तो एक बनेगा। अब 1/10 काम कौन करेगा, इतना काम बचा है। यानी क्या, अगर जो सुरेश आ रहा है 3 दिन को काम कर रहा है, यानी क्या अगर भाग जो काम है वो कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में, तो एक भाग जो काम होगा कितने दिन में होगा, 10 का इधर गुणा कर देंगे 30 दिन। यानी सुरेश को इस काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा, 30 दिन। यही सवाल का क्या आंसर। अब देखते हैं दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड में क्या है, जो दिया वैसे लिख देंगे। तो रमेश है, रमेश को लिख दिया मैंने, उसके बाद क्या लिख दिया, रहमान को। और ये 20 दिन में कर रहा है और ये 25 दिन में कर रहा है। और यदि इनका एलसीएम लिया जाए कितना आ जाएगा, 100 आएगा एलसीएम। अब इस यूनिट निकालेंगे, भाग करें कितना है, 5 यूनिट ये काम करेगा, 4 यूनिट ये काम करेगा। और दोनों ने 10-10 दिन तक काम किया, तो 10 का इधर गुणा कर देंगे, 10 का इधर। देखा जाए 50 काम यहाँ हो चुका है, यहाँ पे कितना 40 काम हो चुका है। तो देखते हैं दोस्तों, टोटल हमारे पास काम कितना, 100 था, 50 यहाँ पर हुआ, 40 यहाँ पे, यानी 90 काम हो चुका है। तो शेष काम निकालेंगे, तो 100 में से 90 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10 काम। और यही 10 काम करने कौन आएगा, सुरेश आएगा। तो यानी उसकी क्षमता के हिसाब देखा जाए 3 है, तो सुरेश द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा 10 है, और इसकी क्षमता मान ले 3, तो कितना होगा 30 दिन लगेगा। चाहे आप तो उस वाले मेथड का यूज कर सकते हैं, चाहे दोनों एकदम आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है, रमेश कोई पुस्तक 30% की हानि पर बेची, यदि वह इसे 140 रुपए अधिक पर बेचता तो उससे 40% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य। दोस्तों देखा जाए बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल 2 सेकंड में, या मुझ बनिए आप लोग क्या इसको हल कर सकते हैं। देखो दोस्तों इसमें कुछ मानना नहीं, यदि आपको क्या क्वेश्चन में हानि दे दिया जाए और लाभ दे दिया जाए तो क्या करते हैं, इसको जोड़कर आप टोटल रुपए के बराबर कर सकते हैं। तो क्या होगा, 30% दिया और 40% है, तो 30-40 कितना होता है, 70% की वैल्यू कितनी हमारी हो जाएगी, रुपए के बराबर, यानी 140 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो जो कास्ट प्राइस होता है या क्रय मूल्य होता है वैसे 100% होता है, तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपए, यानी क्रय मूल्य कितना होगा 200 रुपए। और यही सवाल का क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दिया है, किसी दुकानदार ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे, 30 अंडे रास्ते में टूट गए, शेष उससे शेष अंडे किस दर पर बेचने चाहिए कि
उसे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों ये देखा जाए बेसिक लगाएंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। तो बेसिक ही हल करते हैं हमने। तो क्या कह रहा है वो, 510 अंडे खरीदा है, ठीक, और कितने दर्जन है, 20 रुपए प्रति दर्जन। अब इसी पे वो 20% का लाभ कमाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 120 बट्टे में क्या होगा, 100 होगा। और आपको बताओ जब 30 अंडे रास्ते में टूट गए तो बचे कितना, 480 अंडे, और उसको मान लेते हैं कि 1 रुपए प्रति दर्जन बेच रहा है। 12 से 4 भाग कर दो तो संख्या में आ जाएगा, चाहे फिर यहाँ पे 12 से भाग, यानी कोई मतलब नहीं है, इधर दर्जन में दिया तो जो मान हल होकर आएगा वो भी क्या आएगा, दर्जन में आएगा, तो इसलिए कोई चेंज नहीं करना है। अब इसको केवल आपको हल कर लेना है, बस 0 0 कट जाएगा, और यहाँ से 1 0 यहाँ कट जाएगा। अब काटेंगे 12 चौक 48 आ जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 2 दूना 4, तो 2x बराबर यहाँ मिलेगा 51। तो 51 का आधा क्या होता है, 25.5 रुपए, और दर्जन में दे रहा तो प्रति क्या आ जाएगा, दर्जन आएगा। यही सवाल है क्या दोस्तों, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और मेंसुरेशन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर देखा जाएगा तो जो नेपाल होता है या यूपीएसआई होता है, इसमें क्या होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको फार्मूला, अगर सभी मेंसुरेशन के जितने बेलन हुआ, शंकु हुआ, या और भी जितने भी आकृतियां होती है, आप यदि उनका फार्मूला कांसेप्ट अच्छे पढ़े तो क्वेश्चन केवल क्या होगा, हल करते होगे बहुत आसान से होगा क्वेश्चन। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। किसी वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि वर्ग की भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है, और पाई का मान दिया 22/7। दोस्तों देखते हैं, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर इसका पेरीमीटर यानी परिमाप पूछेगा तो क्या होता है, 4a होता है। एरिया पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। और सेम इसी प्रकार क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2r होता है, और रेडियस कितनी होती है, r। अगर इसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस होता है इसमें तो क्या होता है, 2 पाई r, और एरिया पूछता है तो क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो दोस्तों हमको इस सवाल में क्या हुआ दिया है, एरिया में अनुपात निकालना है। तो हल करते हैं। मान लेते हैं इसकी भुजा अगर यदि a मान है तो ये जो भुजा है किसके बराबर, 2r के बराबर। यहाँ से यदि हम r का मान निकालेंगे a/2 आएगा। अब क्षेत्रफल दोनों को बराबर कर देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल a मान लेते हैं, और वृत्त के क्षेत्रफल को a' मान लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात है, इसका मान रख दें 22/7, और ये क्या है, a r स्क्वायर। तो r का मान कितना है, a/2, तो स्क्वायर हो जाएगा कितना, a स्क्वायर बटे में 4, a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, काटेंगे 2 से 11, ये कितना हो, 2 7 दूना 14, और यहाँ पे कितना बचे 11। तो क्षेत्रफल में रेशियो जो हो जाएगा 14:11। इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, ये भी क्या है, डिस्काउंट से संबंधित सवाल है, चलिए पढ़ते हैं। कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है और फिर उसे अंकित कीमत पर 25% की छूट देकर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपए हो तो बताइए दुकानदार के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो दोस्तों मैंने कभी जब बताया तो इसको सॉल्व करने या फ्रैक्शन विधि हल करो, या तो सवाल में हमेशा अगर क्रय मूल्य मिले या 100% मान के सवाल को हल कर लो, बहुत आसान होती है। तो मान लेते हैं जो सीपी रहा होगा 100% होता है हमेशा। अब कह रहा है इसको कितना, 40% बढ़ाकर, यानी जो एमपी होगा, यानी किसी क्रय मूल्य पर कुछ अगर बढ़ा के लिखी जाती है तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य होता है, कितना हो जाएगा ये 140। और जो छूट दी जाती है वो क्रय मूल्य पे नहीं बल्कि क्या, अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है वो, 25% की छूट दे रहा है, यानी क्या होगा, 75 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 3 बटा कितना 4 होगा, ये काटेंगे तो 35, और 35 3 है कितना होता है 105, यानी 105% बचा हमारे पास। अब 105% की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, 2100 रुपए। अब काटेंगे 21 पंचे 105, यानी 5% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। अब तो आप जानते हो जो सीपी कितना होता है 100%, तो इसमें कितने का गुणा कर दिया जाए 100 बन जाएगा। सीधी बात, अगर इधर 20 का गुणा कर रहे हैं तो 100 बनेगा, तो इधर भी 20 का गुणा होगा, तो 100% बराबर ये क्या होगा हमारा सीपी, तो गुणा कर दे कितना आ जाएगा 2000, आंसर होगा। तो देखो सवाल नंबर 9, और ये जो क्वेश्चन दिया गया हुआ एलिगेशन पे है। तो दोस्तों इसको मैं दो तरह से बताऊंगा, एक बेसिक बताऊंगा और एक एलिगेशन लगाकर बताऊंगा। तो पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत
बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ऑप्शन है 56%, 58% और 70% और 80%। तो दोस्तों इसको हल करते हैं। बॉयज दिया है और मान लेते हैं गर्ल दिया है, ठीक। अब कह रहे 20% बॉयज के छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं, तो अगर पा रहे हैं तो समझ लो तो मतलब छात्र है, यदि क्या 20% विद्यार्थी छात्रवृत्ति पा रहे हैं तो ना पाने वालों की संख्या कितनी होगी? 80%। क्योंकि हमको ना पाने वाले विद्यार्थियों का ही परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमको इसी से मतलब होगा। अब इधर मान लेते हैं 25% लड़कियां क्या और छात्रवृत्ति पा रहे हैं, तो 75% क्या होगी? छात्रवृत्ति नहीं पाएंगे। अब कह रहे हैं रेशियो में कितना दिया है? 3:2 का रेशियो दिया है। सवाल को आसान करने के लिए क्या करते हैं? 2 जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं, 2 जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं। अगर देखा जाएगा 300 का 80% कितना होता है? 300 का 80% निकालेंगे 240 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर निकाला जाएगा 200 का 75% कितना हो जाएगा? 150। तो देखा जाएगा टोटल यहाँ पे कितना है? 500 है। और 500 में से ना पाने वालों की संख्या यहाँ पे कितनी निकल जा रही है? जोड़ेंगे 240 और 150 तो कितना होगा? 390। और परसेंट लाने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 अठे क्या होगा? 40। यानी 78% ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको क्या होगा? छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब देखते हैं इसका दूसरा मेथड। तो वही है, उसी तरह लगाएंगे। क्या लिखते हैं? ना पाने वाले को पूछ रहा है ना, तब को ना पाने वाले तो पता है अगर 20% स्कॉलरशिप पा रहे हैं लड़कों में तो 80% को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर लड़के 25% स्कॉलरशिप पा रहे हैं तो 75% को क्या होगा? नहीं मिलेगा। और रेशियो इनमें कितना दिया? जब एलिगेशन यहाँ पे कोई होगा, मीन वैल्यू होगी या एवरेज वैल्यू जो होती है, अगर इनका जब एलिगेशन लगाया जाता है तो हमेशा संख्या में रेशियो निकलता है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे ऐसी कौन सी, यानी कि अगर देखा जाए ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा तो देखिए जो मीन वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू होती है 75 और 80 के बीच में होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं 75 80 के बीच में कौन है? 56 तो होगा नहीं, 70 भी नहीं होगा, यानी दो ऑप्शन क्या करते हैं हम अच्छे से हटा देंगे। उसके बाद बचा 78 और 80%। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन को रखने पे इतना रेशियो देगा। तो 78 रखा जाता है। जब इसका एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जब इसका एलिगेशन यहाँ पे लगाया जाएगा 2 आएगा, यानी क्या 3:2 का रेशियो मिल रहा है। तो यही क्या होगा इस सवाल का आंसर, यानी 78% क्या हो रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या होगा? सही उत्तर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये मेंसुरेशन क्वेश्चन है दोस्तों। और पढ़ते हूँ उसको मैं कि भूमि के आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है। उसके स्वामी ने उसके चारों तरफ घेरने के लिए 7.50 प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपए खर्च किए, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या है? तो दोस्तों सवाल यहां से समझना है हमको, प्रति मीटर से या प्रति वर्ग मीटर। यदि प्रति वर्ग मीटर दिया तो क्षेत्रफल से सवाल हल करते हैं, और प्रति मीटर दिया यानी क्या होगा? परिमाप। कोई चीज अगर चारों ओर लगाया जा रहा है तो क्या होगा? उसके परिमाप पे ही क्या होगी? गणना होगी। तो दोस्तों समझते हैं इसको। आपको पता होगा आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में प्लस क्या होता है? बी होता है। अब क्या करते हैं? अब जो दिया है खर्च, एक सूत्र भी आपको याद होगा, कुल खर्च बराबर क्या होता है? सवाल अगर क्या प्रति मीटर लगाया जा रहा है तो क्या होगा? परिमाप। तो परिमाप इंटू क्या होगा? रुपए होगा। क्योंकि भाई जितना उसका परिमाप होगा और उतने क्या है रुपए का गुणा करते हैं तो हमको क्या निकलेगा? टोटल खर्च निकलेगा। तो टोटल खर्च इसका दिया है 6,000 रुपए, और परिमाप निकाल लेते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। और लंबाई चौड़ाई में रेशियो कितना दिया है? 5:3, यानी इसका अगर यूनिट ले लेंगे एक्स मान लेते हैं 5 कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। और रुपए कितना दिया? 7.50 रुपए। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, 1 जीरो से 0 1 जीरो कट जाएगा। अब हम काटते हैं इसको, हल कर लेते हैं और थोड़ा। ये कितना है? 6,000 है। अब इसको करेंगे कितना? 75 दूना 150, और ये कितना होगा? 8x और बटे कितना था? 10 से 10 कट जाएगा। अब काटेंगे 15 चौके 60 आएगा, और 8 पंजे 40, यानी x बराबर आपको कितना मिलेगा? 50। और पूछ क्या रहा है? लंबाई चौड़ाई का अंतर। तो लंबाई 5 यूनिट है, चौड़ाई 3 यूनिट है, इनका अंतर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 यूनिट। तो यानी क्या होगा? एक यूनिट बराबर 50, तो 2 यूनिट बराबर क्या है? 100 मीटर। इस सवाल का आंसर है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड ये आज के 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए और आपको क्या अच्छे समझ में आया होगा। और फ्रेंड
जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब मैं ये वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ये क्या होगा, अभी मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, लगभग मैं 30 दिनों तक पूरा ये आपको पढ़ाऊंगा। और ये ऐसे क्वेश्चन हो गए कि ये आपको क्या हो सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई सिलेक्शन जो होता है ज्यादा चीजों को पढ़कर नहीं होता है, केवल क्या ऑथेंटिक चीजों को पढ़कर। लगभग मैं 30 दिन तक इसको अगर सीरीज चलाया तो मैं आपको इसमें 500-550 तक क्वेश्चन करवाऊंगा। आप इन्हीं पे प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको देखेंगे आप क्या है, इन्हीं पे आपको क्वेश्चन करने को मिलेगा। तो दोस्तों, और जिन लोगों ने मेरे जनरल साइंस की सीरीज, जैसे मैंने उसमें पहला पार्ट पढ़ा चुका मापन तथा मात्रा, और उस वीडियो को नहीं देखा जाकर अच्छे देखें, क्योंकि अगर रेलवे के एग्जाम जो विद्यार्थी देने जा रहे हैं वो चैप्टर आपसे अगर देखा जाए तो उसमें 2 से 3 4 क्वेश्चन है क्या आप अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों जाकर वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।